एक भिन्न का प्रश्न है जिसको हम अपूर्णांक कहते हैं। तो भिन्न यानी इसके अंदर अंश और हर होता है। तो माना अंश x है और हर y है, यानी ऊपर वाले को अपने पढ़ा अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये भिन्न हो गई x बट्टे वाई यानी अंश बट्टे हर। अब शर्त है कि अंश में एक जोड़ें तथा हर में एक घटाएं तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब अंश के अंदर यदि एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो उसका मान एक हो जाता है। तो देखिए ये प्रश्न के अनुसार कि x अंश है उसमें एक जोड़ दिए, तो अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, हर y उसमें से घटा दिए, उसका मान कितना होगा एक। तो क्रॉस गुणा करना है यानी इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर। तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, x प्लस एक का x प्लस एक हो जाएगा और y माइनस एक में एक का गुणा करेंगे तो y माइनस एक। फिर से ध्यान दीजिए, हम यहाँ बटे में एक लिख सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कोई रकम नहीं तो एक मान लिया जाएगा, तो गुणा वही आएगा आपका x प्लस एक और यहाँ x से करेंगे तो वही गुणा आएगा y माइनस एक। x का x रखिए, ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो माइनस एक का माइनस एक, प्लस इधर गया तो माइनस एक, यानी x माइनस वाई बराबर आपका हो गया माइनस दो, क्योंकि दोनों ऋण है जुड़कर ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब दूसरी शर्त है कि यदि हर में एक जोड़े, खाली हर में जोड़ा जा रहा है तो यह मान 1/2 हो जाता है, यानी भिन्न 1/2 हो जाती है। देखिए ये अंश x है और हर y है। चलिए पिछले बार में तो अंश में जोड़ा गया था और हर में घटाया गया था। अब की बार क्या शर्त है आपकी, अंश में कुछ नहीं करना है, आपको हर में जोड़ना है। अंश x हो गया, हर हो गया y प्लस है, इसका मान हो गया 1/2। फिर से आप क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 2 में x का करेंगे तो 2x। देखिए इस तरह क्रॉस गुणा किए, 2 में x का किए तो 2x और 1 में किए तो y प्लस 1। अब 2x प्लस इधर आए तो माइनस वाई बराबर 1। अब आपका पहला समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर x के तो सगुणक बराबर नहीं है लेकिन y के सगुणक बराबर है। तो मैंने पहले ही बताया है कि विलोपन विधि से करने के लिए x या y के सगुणक बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो गुणा करेंगे, बराबर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अब इन दोनों का चिन्ह समान है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो कैंसिल होगा नहीं, इसलिए हम चिन्ह बदलेंगे। यानी प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया, 2x में से x गया x हो गया, 1 और 2 जुड़ गया 3। अब 1 में रख दो इसको, x माइनस वाई बराबर आपका -2 है, तो x की जगह आपने 3 रखा, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस इधर गया तो -3, यानी माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर आपका 5, ये दोनों ऋण हट गया तो माइनस का प्लस माइनस। अब यह भिन्न हो गया पूर्णांक x बट्टा वाई बराबर 3/5। एक यहाँ सत्यापन समझाया गया है कि देखिए अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, तो 3 1 4 और 5 में से गए 4, 4/4 यानी 1। यह उत्तर सही है, जरूरी नहीं है, ये केवल सत्यापन के लिए कि हम चेक कर सकते हैं कि हमने सवाल सही किया है कि गलत। तो पहली शर्त के अनुसार था कि एक जोड़ेंगे और इधर एक घटाएंगे, तो एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, तो जवाब जो है आपका 3 + 1 4 हो गया और यहाँ पर 5 में से गया तो 4, यानी जवाब 1 हो गया, यानी उत्तर हमारा सही है। अब इसके बाद जो है कि कोई भी सवाल अंकों वाला है, ध्यान दीजिए। जैसे इस सवाल में 2 अंकों की संख्या है तो पहला हम ध्यान करें कि पहला काम दहाई और इकाई का अंक मानेंगे, सवाल बाद में पढ़ेंगे। ये सवाल यदि आप लगा रहे हैं ना तो किताब साथ में रखें प्रश्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न लिखना संभव नहीं, तो हमें हमेशा ध्यान रखें कि किताब साथ में रखिए। तो 2 अंकों का सवाल जब भी आए तो लिखेंगे माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अब ये सूत्र याद रखिए, संख्या बराबर 10 गुणे 2 यानी दहाई का अंक, ई यानी इकाई का अंक, 2 यानी आपका दहाई हो गया और ई यानी आपका हो गया इकाई। तो 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो 10 का 10, ये हो गया x + y। अब आपका लिखा है अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग यानी अंक कौन है आपके, दहाई और इकाई का अंक, यानी x + y बराबर 9। अब कह रहा है कि अंकों का स्थान पलटने से बनी नई संख्या, मतलब दहाई की जगह इकाई हो गया और इकाई की जगह दहाई हो गया। जैसे उदाहरण के लिए लें तो 72 तो हो जाएगा 27 उलट कर, ये आपको खाली समझने के लिए मैंने लिखा है। तो अंकों का स्थान पलटने से बनी नई संख्या, यानी जो हमने यहाँ था दहाई की जगह इकाई कर देंगे, इकाई की जगह दहाई, तो 10y धन x हो जाएगा। अब कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, जो मूल संख्या है उसका 9 गुना
संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये संख्या का 9 गुना हो गया आपका 10x धन y गुणे 9 बराबर 10y धन x प्लस 2, यानी मूल संख्या का 9 गुना है और नई संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो ये आपका यहाँ पर